कई बार राष्ट्रपति शासन को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कई बार इनका कार्यकाल लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन सबको ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद देखते हैं पांचवी विधानसभा। पांचवी विधानसभा आप जो प्रीवियस ईयर की पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको उठाकर देख लेना। जो क्वेश्चन पूछे गए विधानसभा से वो इससे बाहर नहीं गए, क्योंकि हम जो लेवल लेकर चल रहे हैं वो आरएस का लेकर चल रहे हैं। आरएस मेंस का लेवल लेकर हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन वन डे एग्जाम में तो बिल्कुल चांस नहीं है कि बाहर जाएगा, और आरएस प्री एग्जाम में भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है। तो आप विश्वास कर सकते हैं आरकेवाई पीसीएस क्लास पर, और आरकेवाई पीसीएस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करने की कोशिश कीजिए। तो जो पांचवी विधानसभा रही, पांचवी विधानसभा इसका कार्यकाल कितना रहा? तो वैसे तो कार्यकाल रहा 1972 से लेकर 1977 तक, यानी 77 तक इसका कार्यकाल रहा। दिनांक के रूप में देखें तो इसकी अवधि थी 15/3/1972 से लेकर 30/4/1977 तक इसकी अवधि रही। पांचवी विधानसभा की अवधि थी 15/3/1972 से लेकर 30/4/1977 तक इसकी अवधि रही। यानी पांचवी विधानसभा अस्तित्व में रही। कब से लेकर 1972 से लेकर 1977 तक इसका कार्यकाल रहा। अब इसमें जो सीटें थी वो कितनी थी? इस विधानसभा में सीटें थी वो कितनी रखी गई? तो आपको पता है कि चौथी विधानसभा में सीटें थी 184। उसके बाद में जो सीटें रही पांच विधानसभा में वो कितनी रही? वो भी 184। इसमें कुल टोटल विधानसभा सीटें रही। सीटें कितनी रही? 184 इसमें सीटें रही। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो चुनाव का परिणाम था पांचवी विधानसभा में, चौथी में हमने देखा कि जो कांग्रेस है उसको 89 सीटें प्राप्त हुई और जो स्वतंत्र पार्टी है उसको 48 सीटें प्राप्त हुई। इसके बाद में देखते हैं पांचवी विधानसभा में जो चुनाव का परिणाम रहा, कौन से दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई, कौन से दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई। तो जो पांचवी विधानसभा थी इसमें जो कांग्रेस दल था, कांग्रेस पार्टी थी, उसका बहुमत दिखाई दिया। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। कौन सी विधानसभा में? पांचवी विधानसभा में। जो कांग्रेस पार्टी उसको कुल टोटल कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो उसको 145 सीटें प्राप्त हुई। 145 सीटें प्राप्त हुई। यानी चुनाव परिणाम, चुनाव परिणाम क्या रहा? तो कांग्रेस को 145 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस को 145 सीटें यानी 145 सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद में देखते हैं, एक मिनट, कितनी सीटें प्राप्त हुई? कांग्रेस को 145 सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद में देखते हैं कि और दूसरा जो पार्टी थी, कौन सी? स्वतंत्र पार्टी। आपको पता है कि पांचवी विधानसभा तक लगातार कौन सी पार्टी सामने आ रही थी विपक्ष के रूप में? तो विपक्ष के रूप में जो स्वतंत्र पार्टी है वो पांचवी विधानसभा तक लगातार सामने दिखाई दे रही है हमें। तो जो स्वतंत्र पार्टी थी उसको मैंने आपको बताया चुनाव चिन्ह कौन सा था? तारा था। और संस्थापक कौन थे? तुलसी राजगोपालाचारी इसके संस्थापक रहे। कौन सी पार्टी के? स्वतंत्र पार्टी के। तो जो पांचवी विधानसभा थी इसमें जो स्वतंत्र पार्टी थी उसको कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो उसको 11 सीटें प्राप्त हुई। स्वतंत्र पार्टी को स्वतंत्र पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 11 सीटें
प्राप्त हुई। यानी जो 5 विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को 145 सीटें और जो स्वतंत्र पार्टी उसको 11 सीटें प्राप्त हुई। इसमें जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष यानी हर आपको पता है कि प्रत्येक विधानसभा में अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो जो 5 विधानसभा थी इसमें अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष रामकिशोर व्यास को नियुक्त किया गया। साथ ही जो उपाध्यक्ष थे वो राम सिंह यादव को नियुक्त किया गया। यानी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाया गया रामकिशोर व्यास को। अध्यक्ष अध्यक्ष किसे बनाया गया? रामकिशोर व्यास को। रामकिशोर व्यास को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि राम सिंह यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसमें 5 विधानसभा में राम सिंह यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि चौथी विधानसभा में पूनम चंद्र बिश्नोई को उपाध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष राम सिंह यादव। उपाध्यक्ष राम सिंह यादव को बनाया गया। तो इस प्रकार हमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 5 विधानसभा में दिखाई दिए। कौन? अध्यक्ष के रूप में रामकिशोर व्यास और उपाध्यक्ष के रूप में राम सिंह यादव हमें दिखाई दिए। कौन सी विधानसभा में? 5 विधानसभा में। इसके बाद देखते हैं कि मुख्यमंत्री था 5 विधानसभा में। तो आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट बहुमत दिखाई दिया, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय थी। उसके बाद में देखते हैं कि जो 5 विधानसभा में जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो किसे बनाया गया? तो 5 विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाया गया बरकतुल्ला खां को। किसे बनाया गया? बरकतुल्ला खां को बनाया गया मुख्यमंत्री। बरकतुल्ला खां को। बरकतुल्ला खां को 5 विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद में देखते हैं कि जो प्रोटेम स्पीकर है 5 विधानसभा में, प्रोटेम स्पीकर है वो किसे बनाया गया? तो 5 विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर यशवंत सिंह को बनाया गया। किसे बनाया गया? यशवंत सिंह को बनाया गया। कई बार प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है। तो 5 विधानसभा में यशवंत सिंह को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। यशवंत सिंह को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? यशवंत सिंह नाहर को। यशवंत सिंह नाहर प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? यशवंत सिंह नाहर को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा प्रोटेम स्पीकर को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किसे नियुक्त किया गया? 5 विधानसभा में यशवंत सिंह नाहर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। एक मिनट की। तो इस प्रकार 5 विधानसभा का ये प्रोसीजर रहा। उसके बाद में देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री रहे, तो जो 5 विधानसभा उसमें बरकतुल्ला खां के साथ साथ कौन? हरिदेव जोशी भी मुख्यमंत्री रहे। यानी इसमें 2 मुख्यमंत्री रहे। कौन? बरकतुल्ला खां और हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। अब देखते हैं कि 5 विधानसभा में जो विपक्ष का नेता था, आपको पता है कि विधानसभा में एक तो जो दल होता है जिसकी सरकार होती है, एक विपक्ष दल होता है। तो जो विपक्ष दल होता है उसमें से एक नेता नियुक्त किया जाता है विधानसभा में। तो जो विपक्ष का नेता था, तो 5 विधानसभा में जो विपक्ष का नेता निकलकर सामने आया तो वो कौन था? लक्ष्मण सिंह। विपक्ष नेता कौन था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। इस प्रकार इस 5 विधानसभा का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, यानी विपक्ष के नेता तक इसका कंप्लीट हुआ। लेकिन और देखते हैं कि 5 विधानसभा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लगाया गया। 5 विधानसभा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लगाया गया, जो कि कब लगाया गया? 1977 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन
चौथी विधानसभा में लगाया गया कब? 1967 को। जबकि दूसरी बार राष्ट्रपति शासन पांचवी विधानसभा में लगाया गया 1977 को, यानी 1977 को। 1977 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो कई बार राष्ट्रपति शासन को लेकर इसकी दिनांक भी पूछ ली जाती है कि किस दिनांक से लेकर किस दिनांक तक राष्ट्रपति शासन अपने अस्तित्व में रहा, कौन सी विधानसभा में रहा, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपको पता है कि चौथी विधानसभा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा और पांचवी विधानसभा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। कई बार राष्ट्रपति शासन को लेकर मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया जाता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपको पता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन के समय मोहनलाल सुखाड़िया और बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में जो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा पांचवी विधानसभा में, तो इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो बरकतुल्ला खान और हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद में जो राष्ट्रपति शासन लगा उसकी मैं आपको दिनांक लिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले राष्ट्रपति शासन लगा उसकी लिखवाई 13/3/1967 से लेकर 30/4/1967 तक, 26/4/1967 तक राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद में जो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा उसकी दिनांक थी, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन, ये तो आपको पता है कि 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया और पांचवी विधानसभा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कुल मिलाकर राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो वो राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है किसमें? राजस्थान में। तो जो 23/4/1977 से लेकर इसकी दिनांक रही 21/7/1977, यानी 23 अप्रैल 1977 से लेकर इसकी जो तारीख रही वो रही 26/6/1977 तक राष्ट्रपति शासन लगा। तो इसकी तारीख थी 23/4/1977 से लेकर 21/6/1977 तक इसकी दिनांक रही, यानी इस दिनांक के मध्य राष्ट्रपति शासन राजस्थान में रहा। इसके बाद में देखते हैं हम कि राष्ट्रपति शासन जो रहा, तो राष्ट्रपति शासन को लेकर कई बार विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है कि दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगने के समय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता है कि दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? रामकिशोर व्यास। उपाध्यक्ष कौन थे? तो राम सिंह यादव। जबकि जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उसमें जो अध्यक्ष रहे वो कौन थे? तो वो अध्यक्ष थे, प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उसमें निरंजन नाथ आचार्य हमें अध्यक्ष के रूप में दिखाई दिए और साथ ही पूनम चंद्र बिश्नोई उपाध्यक्ष के रूप में दिखाई दिए। तो इस प्रकार कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। विधानसभा का कार्यकाल ध्यान में रखना है, विधानसभा की सीटें ध्यान में रखनी है और कौन से दल की सरकार बनी ये भी ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार हमारी पांचवी विधानसभा भी कंप्लीट होती है। उसके बाद में हम देखते हैं छठी विधानसभा, जो कि हमारी लास्ट विधानसभा रहेगी। उसके बाद हम सातवीं विधानसभा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे। तो जो छठी विधानसभा रही इसका भी हम देख लेते हैं, इसका कार्यकाल कितना रहा। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो कंप्लीट रूप से कि सीटें कितनी रही, तो आपको पता है कि दूसरी विधानसभा में सीटें 160 से 176 कर दी गई थी और चौथी विधानसभा में सीटें 176 से 184 कर दी गई थी, 184 कर दी गई थी। तो उसके बाद में सीटें जो भी बढ़ाई गई छठी विधानसभा में, तो वो हम देखेंगे कितनी बढ़ाई गई। तो छठी विधानसभा में लगभग सीटें कर दी गई 200। छठी विधानसभा में सीटें कर दी गई कितनी? 200। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम विधानसभा के बाद सीटें कितनी बढ़ाई गई, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और कौन सी विधानसभा में विधानसभा सीटें बढ़ाई गई, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एक विधानसभा की सीटें जो कि 184 है वो किस विधानसभा में की गई, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से मुख्यमंत्री या फिर कौन से अध्यक्ष के विधानसभा अध्यक्ष के समय ये सीटें बढ़ाई गई, यानी कौन से विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय ये सीटें बढ़ाई गई। तो कई बार क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, आपको कंप्लीट रूप से ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो विधानसभा रही छठी विधानसभा, पांचवी विधानसभा हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम देखें छठी विधानसभा, इसका कार्यकाल कितना रहा ये भी हम देखेंगे। छठी विधानसभा